गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सिमिलर ट्रायंगल में कि अगर दो ट्रायंगल गिवन था, टू ट्रायंगल सिमिलर गिवन दिया हुआ था, तो कह रहा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो सेम होगा रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड का। आज का क्लास जो है, आज का जो होमवर्क है, कह रहा है कि टू ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, यानी दो ट्रायंगल गिवन सिमिलर है, तो कहता है कि रेशियो ऑफ द एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर रेशियो आर सेम। तो फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे आप। अब इसको हम लोग को समझते हैं कि क्या बोल रहा है। कह रहा है आपसे कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल जो दिया हुआ है डी ई एफ, ये दोनों सिमिलर है, यानी जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग काम करेंगे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। तो फर्स्ट हमको जो दिया है उसको लिख देंगे हम लोग। तो गिवन है आपके पास ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। ये मेरे पास गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन हो गया। हमको क्या दिखाना है कि इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो का इक्वल होगा। यानी जो हमको दिखाना है उस पर आ जाते हैं। टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाय ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय डी एफ का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है, तो अब एरिया का बात कर रहा है। ये दो ट्रायंगल दिया हुआ, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया होगा, यानी एरिया तभी होगा जब उसमें एक एल्टीट्यूड हमको दिखाना होगा, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमको एक जाहिर सी बात है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमको देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं यहां से, और एक इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। तो देखिए ये एक इसमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम देखेंगे ए एल। आप भी कीजिए, यानी कंस्ट्रक्शन हम क्या कर लिए, एल एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए साइड बीसी पे, और इसमें भी एक परपेंडिकुलर डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ईएफ पे। तो इससे एरिया का ट्रायंगल हम निकालने में आसान होगा, क्योंकि हाफ इंटू बेस हमको अप्लाई कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कर लिए क्या कि ड्रॉ एल परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू ईएफ। ये दो कंस्ट्रक्शन हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लिए। यहां तक क्लियर हो गया आपके पास। अब आप देखो, अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो देखेंगे कि ये ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है। तो जो स्टार्टिंग क्लास से ही हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। यानी मेरे पास ये हो गया प्रूफ से आपके पास। इसको पहले आप नोट करिए बढ़िया से, इसको क्लियर करेंगे हम।
यानी नोट कर लेते हैं इसको, आप हो गया होगा। तो आइए अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कर दिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। क्यों किए? क्योंकि एरिया हमको निकालने में आसान हो रहा है। तो प्रूफ में देखेंगे, प्रूफ में आ रहे हैं हम लोग कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपके पास गिवन है। तो ये गिवन है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट मैंने क्या बोला कि इसका सामने वाली खिड़की, मेरे सामने वाली खिड़की, तो एक इसके सामने वाली खिड़की कौन है? डी है। बी का सामने वाला कौन सा खिड़की है? ई है। और सी का सामने वाला खिड़की कौन है? एफ है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया? सेम हुआ। मींस एंगल ए जो हुआ वो इक्वल हो गया एंगल डी का, एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ई का, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। और क्या होगा? अनदर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, यानी ए बी बाई डी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू सी ए बाई एफ डी। ये मेरे पास दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो ये आपके पास क्राइटेरिया होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ये मेरे पास होगा ही होगा कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो सेम होगा, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब आप देखो कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया बात करें, यानी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम लेते हैं, तो हाफ इंटू क्या होगा? बेस। तो इसका बेस क्या है? BC, और इसका हाइट क्या है? L। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो एल्टीट्यूड क्यों ड्रॉ किया वो समझ में आ गया आपको। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का बात करते हैं हम लोग। तो हाफ, इस ट्रायंगल में बेस आपके पास EF है, ठीक है, परपेंडिकुलर EF पे ही दिए हैं आप, और हाइट जो है आपके पास DM है। हो गया। तो दोनों का एरिया हम लोग निकाल दिए। अब आपके पास रेशियो बोला है, आपसे क्या बोल रहा है कि इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC का एरिया और DEF का एरिया का क्या रेशियो। तो रेशियो कब होगा? जब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, इसको आप अच्छा से नोट करेंगे पहले आप, तो आपके पास क्या बना? ये हटा रहे हैं, देखिएगा। तो आप डिवाइड कीजिए इसको। तो डिवाइड किए मेरे पास, तो आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू हाफ BC इंटू AL बाय हाफ EF इंटू DM। ये मेरे पास मिला। हाफ हाफ कैंसिल, यानी आपके पास क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन BC इंटू AL, BC इंटू AL बाई आपके पास क्या मिल रहा है? EF इंटू DM। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 ले रहे हैं। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड मिल गया। यहां तक क्लियर है? मेरे पास समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्टीट्यूड क्यों ड्रॉ किया? क्लियर हो गया मेरे पास जो मेरा काम, क्योंकि एरिया का बात हो रहा था। इसका एरिया मैंने लिख दिया, इसका एरिया लिख दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए तो रेशियो बन गया। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन गया। अब आप देखो जरा सा कि जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, जो पीछे वाला क्लास में किए थे, थोड़ा सा वहां पे आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो भी पढ़ना है
वो ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर ऊपर जाना है, जो आप पीछे के क्लास में जो करेंगे वही आपके पास है। तो इस वीडियो जो देख रहे हैं इसके पीछे वाला क्लास जरूर देखेगा, यानी पार्ट 5 जो आपके पास ट्रायंगल का है वो इससे रिलेटेड है। तो आप देखो, यहां से मैं ये हटा रहा हूं, देखिए अब यहां से अगर हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल में अगर हम लोग ले रहे हैं, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी एल और ट्रायंगल डी ई एफ एम, तो ये देखेंगे ये छोटा ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी एल और डी ई एम सिमिलर है। लास्ट क्लास में यही किए थे कि अगर दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसका एल्टीट्यूड का रेशियो का इक्वल होगा, यानी बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू एल बाई डी एम होगा। तो ये दोनों देखो ट्रायंगल सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, क्योंकि एंगल बी जो है एंगल ई का इक्वल है और यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किए हैं, तो ये दोनों यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, यहाँ आप 90 दिखा रहे हैं और यहाँ भी 90 दिखा रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसको इतना दिखाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी अब आपके पास क्या हो गया, यहां से देखेंगे कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आपके पास क्या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, यानी आपके पास क्या मिल रहा है, बीसी, बीसी यहां लिखे देखते हैं, बीसी बाई ई एफ, बीसी बाई ई एफ इक्वल टू बीसी बाई ई एफ इक्वल टू ए एल बाई डी एम। ये आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने बोला कि जब ये ट्रायंगल, आप यहां से देखो, ये ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं, यहां से समझिए कि इस ट्रायंगल से देखते हैं क्या मिल रहा है कि मैं बताया कि ये ट्रायंगल छोटा वाला स्मॉल वाला ए बी एल और ट्रायंगल डी ई एम ये दोनों सिमिलर है। क्यों सिमिलर हुआ? एंगल बी जो है एंगल ई का इक्वल है, एल एंगल जो है एम का 90 डिग्री है, तो एंगल से हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हैं। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, यानी ये जो रेशियो बीसी आपके पास हो रहा है, यानी BC बाई ई एफ वो एल्टीट्यूड का रेशियो का इक्वल होगा, यानी BC बाई एफ इक्वल टू एल बाई डी एम। तो इस बात को लिख दीजिए, बगल वाला लिख लेंगे हम लोग, इस बात को लिखिए कि इन द सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द corresponding side is the same as the ratio of the corresponding altitude। ये आपके पास हो गया, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लिए, ठीक, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यहां से बात हो गई। अब सॉरी इक्वेशन 3 मानते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से देखते हैं, 2 एंड 3 से देखते हैं, तो 2 और 3 में क्या मिल रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे आप देखो BC इंटू एल बाई EF इंटू डीएम और BC बाई EF इक्वल टू AL बाई डीएम, तो AL बाई डीएम इक्वल टू BC बाई EF, यानी आपके पास क्या मिल गया, BC इंटू AL बाई डीएम, तो AL बाई यहां से लिखेंगे BC बाई EF इंटू AL बाई डीएम, तो AL बाई डीएम इक्वल टू क्या है, BC बाई EF इक्वल टू एरिया, यानी आपके पास क्या मिल गया, BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर, यानी आपके पास क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो दिखा दिए हैं,
BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, अगर हम एल्टीट्यूड इधर से हम ड्रॉ करें, इसको हटाइए, आप यहां से हटा रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं, देखिए ये सब हटाइए, आप ये हटा रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और DEF तो क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम B से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, B से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें AC पे, और E से एल्टीट्यूड कर दें हम किस पे, DF पे, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, AC का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर। अब अगर आपके पास एल्टीट्यूड इधर से ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग ड्रॉ किए थे इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो सेम चले, तो सिमिलरली अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, R और S ले रहा हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर। और अगर एल्टीट्यूड आप इधर से ड्रॉ कर दें, C से ले लेते हैं, N और यहां से ले रहा हूं मैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर बाई DF का स्क्वायर, यानी इसका एरिया और इसका एरिया का जो रेशियो होगा इस बार क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बाई DE का स्क्वायर। यानी यहां से क्लियर हो गया, ये जो हम लोग निकाले इक्वेशन 2 और 3 से, तो सिमिलरली यहां से समझिएगा, ऐसा ही हम निकाल देंगे। सिमिलरली क्या निकल रहा है, देखिए सिमिलरली क्या निकल गया आपके पास, BC का स्क्वायर, यानी आपसे क्या निकल गया, AB का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर इक्वल टू, जब हम एल्टीट्यूड इधर से दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, AB का स्क्वायर बाय DE का स्क्वायर, और जब एल्टीट्यूड इधर से ड्रॉ करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा AC का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, DF का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो ये हमारा आज का जो प्रूव करना था। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं ऑर्डर में, तो जो ऑर्डर हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। तो क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो इक्वल टू AB, यानी AB का स्क्वायर बाय, इसमें देखेंगे तो DE का स्क्वायर, BC यानी BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, CA का स्क्वायर बाय आपके पास क्या मिल रहा है यहां से, FD का स्क्वायर। ये मेरा काम था जो मैंने प्रूव कर दिया। बात समझ में आ गया, तो ऑर्डर में लिख दिया मैंने। तो आपको सारा बात समझ में आ गया कि क्या करना था और क्या दिखाना था। तो फर्स्ट जब भी थ्योरम आप प्रूव करिए तो फर्स्ट आपको क्या कर लेना है कि उस ट्रायंगल को गिवन जो दिया हुआ उसको ध्यान से देख लेंगे। जैसे ही गिवन हो गया उसके बाद आप क्या प्रूव करना है उसको लिखेंगे। तो गिवन भी समझ में आ गया, क्या प्रूव करना है वो भी आपको समझ में आ गया। देन आपके पास उसके बाद क्या चलना है प्रोसेस। अगर कंस्ट्रक्शन जरूरत होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो ऐसा ही बन जाएगा प्रूफ अगर होगा तो आज का होमवर्क जो हमारा टास्क था वो कंप्लीट कर लिए। आपका लास्ट क्लास वाला वीडियो आप जो पार्ट 5 है उसको जरूर देखिए। तो आज मेरा यही क्लास था। थैंक यू क्लास।